सुप्रभात, नमस्ते बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने वाले हैं। पीएम मोदी राष्ट्र प्रेरणा स्थल में 3 बड़ी प्रतिमाओं का अनावरण करेंगे और यहां पर अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। इसकी लागत 120 करोड़ है। इसमें 3 हेलीपैड तथा 1 लाख से अधिक क्षमता वाला पार्क शामिल है। लखनऊ में पीएम मोदी जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। सीएम योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पर स्वागत करेंगे और उनके साथ राजनाथ सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की मौजूदगी आपको नजर आएगी। पीएम मोदी के लखनऊ दौरे को लेकर शहर में व्यापक तैयारियां भी इस वक्त की गई हैं। सुरक्षा इंतजामों की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से कई स्कूलों में आज छुट्टी घोषित की गई है, जबकि वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा, यानी कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए ट्रैफिक रूट में कुछ तब्दीलियां की गई हैं। शहर को पोस्टर, होर्डिंग्स और पूरी तरीके से सजाया संवारा गया है। लखनऊ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रहने वाली है। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने इसकी जानकारी भी दी और उन्होंने लिखा कि देश की विभूतियों का सम्मान और संरक्षण के लिए सरकार कृत संकल्पित। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की इन्हीं पंक्तियों के जरिए अररिया में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई जा रही है। अररिया शहर के अटल चौक पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं ने मिलकर दीप जलाया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो आज 101वीं जयंती है पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की और उसे लेकर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहली तस्वीर लखनऊ की है, जहां पर आज प्रतिमा का अनावरण किया जाने वाला है और 3 विभूतियों की इन प्रतिमाओं का अनावरण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि विभूतियों का सम्मान ये सरकार इसके लिए दृढ़ संकल्पित है और ये बहुत ज़रूरी भी है। इस वक्त जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इस तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी की जब भी चर्चा होती है, पूर्व प्रधानमंत्री की जब भी चर्चा होती है, तो उनमें एक साथ कई खासियत आपको नजर आ जाएगी। एक सुलझे हुए राजनेता के साथ साथ एक कवि हृदय और सरकार और व्यवस्था में एक सामंजस्य का अद्भुत संगम उनकी कृतियों में भी नजर आया। पटना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। स्मैक और चरस माफिया के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई, जिसमें 1 करोड़ के स्मैक के साथ 6 माफिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। स्मैक माफिया के पास से पुलिस ने 12 लाख रुपए कैश समेत भारी मात्रा में सोने और चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब और देसी कट्टे के साथ जिंदा कारतूस की जब्ती की गई है। मनेर थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त पटना से आती हुई, जहां पर पटना पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई। तो पटना पुलिस को यह सफलता मिली है, जिसमें बड़ी मात्रा में बताया जा रहा है तकरीबन 1 करोड़ के स्मैक के साथ 6 अपराधी जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं और सूखा नशा जिसे लेकर लगातार मुहिम चलाया जा रहा है कि इससे कैसे रोका जाए, कैसे इस पर विराम लगाया जाए। इस बीच एक बड़ी कामयाबी जरूर, जहां पर स्मैक के साथ 6 शख्स को गिरफ्तार किया गया। ये 6 शख्स किस तरीके से चैन बनाकर इस पूरे धंधे को चला रहे थे, अब इसकी पड़ताल जरूर शुरू कर दी गई है पटना पुलिस की तरफ से। लेकिन एक बड़ा गिरोह जो इस वक्त बिहार में सक्रिय नजर आता है सूखे नशे के व्यापार को बढ़ाने के लिए,
संवाददाता अमरजीत शर्मा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर जुड़ गए हैं। अमरजीत, सवाल ये कि सूखा नशा जिसे लेकर सरकार भी बहुत गंभीर है, कई कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये स्मैक माफिया की पैठ भी है, पहुंच भी, और तभी तो ये नशा पहुंच जा रहा है। जी, जाहिर सी बात है, पूरे बिहार की बात की जाए तो शराब बंद होने के बाद जो सूखा नशा है वो काफी बढ़ा है और इसका प्रचलन इतना बढ़ा है कि काफी लोग इसमें डूब गए हैं। और माफिया भी जो है, जो सूखे नशे के माफिया हैं, इस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और इसका जो है जो बाजार है ये बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि मनेर में सूचना मिली थी कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली और उसी गुप्त सूचना के आधार पर मनेर के कई ठिकानों पे छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान जो है पुलिस को लगभग जो है 12 लाख रुपए नगद मिले हैं और सोने चांदी के जेवरात मिले हैं, अंग्रेजी शराब है, देशी कट्टा भी है, जिंदा कारतूस भी है और इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है 1 किलो स्मैक है। ये बड़ी मात्रा कही जाती है क्योंकि स्मैक जो है वो चुटकियों में बिकता है और 1 किलो काफी मायने रखता है। करोड़ों रुपए इसके बाजारी मूल्य आके जा रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ये ग्रामीण इलाके में जब जो है इतनी भारी मात्रा में स्मैक मिल रहे हैं तो शहरी इलाके में जो है और हो सकते हैं। तो इस पे जो है पुलिस फिर से जो है अभी जागी है और इस पे जो पकड़े गए हैं, जो लगभग 6 लोग पकड़े गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है और इनका जो है सिंडिकेट किस तरह से है, किस तरह से चलता है, उस पे भी जो है ये लोग पूछताछ करेगा और उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो दानापुर टू अनुमंडल क्षेत्र में आता है, बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। साथ ही साथ इसमें एनडीपीएस से रिलेटेड जो मादक पदार्थ हैं उनकी भी बड़े स्तर पर बरामदगी हुई है और कुछ आभूषण भी इसमें बरामद किए गए हैं और इसमें लगातार छापेमारी चल रही है और एक टीम हमारी इसमें लगातार काम कर रही है। अगली बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां बीजेपी नेता रूपक सहनी हत्या के मामले में खानपुर थाना अध्यक्ष को एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार लोगों से पुलिस फिलहाल पूछताछ में जुटी है। खानपुर थाना क्षेत्र के शादीपुर घाट पर वारदात को अंजाम दिया गया था। एसपी ने थाना अध्यक्ष को इस बाबत कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया है। 2 लोगों की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की गई है। तो बीजेपी नेता रूपक सहनी हत्या मामले में ये बड़ा एक्शन, जिसमें खानपुर थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई करते हुए सस्पेंड किया गया है। संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि ये कार्रवाई जिसमें एसपी को सस्पेंड, जिस तरीके से थाना अध्यक्ष को सस्पेंड किया गया एसपी की तरफ से, लेकिन जो लोग गिरफ्त में आए हैं उन्होंने क्या जानकारी दी है? जी, ये कल देर शाम की घटना और उसके बाद वहां पे जाकर के पुलिस अधीक्षक आप सिंह ने पूरी जांच की, घटनास्थल का निरीक्षण किया। स्थल से करीब 6 किए गए थे और एक मामला जो सहनी जो मृतक के भाई है विजय मीडिया के जिला समस्तीपुर उत्तरी के, उसके बारे में बताया गया कि 8 महीने से लगातार धमकी दी जा रही थी और इन लोगों द्वारा थाना दर्ज कराया गया। इस पर बताया कि एक आरोपी के खिलाफ चार्ज मामले में जांच रहे थे और जो आरोपी थे वो बेल पर थे और इस लगातार धमकी मिल रही थी। मुकेश, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से आपसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, 2 लोगों की गिरफ्तारी, लेकिन सवाल ये कि जो लोग बेल पर थे उनकी तरफ से लगातार धमकी दी जा रही थी और धमकी दिए जाने के बाद भी घटना को ये अंजाम देकर फरार हो जाते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल। तो बीजेपी नेता रूपक सहनी हत्या के मामले में अब लापरवाही तो साफ तौर पर नजर आती है जो थाना अध्यक्ष उनके स्तर पर, और इसी वजह से एक्शन जो लिया गया है वो उनको सस्पेंड करने के तौर पर सामने आया है, जिस मामले में ये भी कहा जा रहा है कि 2 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। और बड़ा सवाल ये भी दिखता है कि जब लगातार 4 महीने से धमकी मिल रही थी, उसके बाद एहतियाती कदम क्यों नहीं उठाए गए? धमकी देने वाले शख्स
जो कि बेल पर बाहर निकला हुआ था, उस पर वक्त रहते कार्रवाई क्यों नहीं? राजधानी पटना के फतुहा थाना क्षेत्र के कोऑपरेटिव कॉलोनी में जमीन के विवाद में अपराधियों ने एक फास्ट फूड दुकानदार के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान अपराधियों ने फास्ट फूड दुकानदार के साथ मारपीट कर उसके दुकान पर अंधाधुंध फायरिंग की। गोलीबारी की इस घटना में दुकान के शटर देखिए किस तरीके से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि जानलेवा हमले में फास्ट फूड दुकानदार बाल बाल बच गए हैं। बताया जाता है कि दुकान का मालिक कुछ लोगों के साथ जमीन का विवाद इनका पहले से चल रहा था और इसी विवाद के क्रम में बदमाशों ने उन्हें जमीन की मापी नहीं करवाने की धमकी देते हुए दुकान पर ही हमला कर दिया। मुजफ्फरपुर में वंदे भारत पर पत्थरबाजी का मामला सामने आया और इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हिरासत में लिए गए तीनों आरोपी नाबालिग हैं। रील्स का नशा आजकल के युवाओं पर इस कदर हावी है कि वो कुछ अलग करने की चाहत में अक्सर कुछ गलत कर गुजरते हैं, जैसा कि इन 3 नाबालिगों ने किया। मुजफ्फरपुर के कांटी मुजफ्फरपुर रेलखंड पर ये तीनों रील्स बना रहे थे। इसी दौरान वंदे भारत ट्रेन जब वहां पहुंची तो इन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। पथराव से वंदे भारत एक्सप्रेस के 3 कोच के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए। C1 और C4 और E1 ये 3 कोचेज हैं जिनमें उन्होंने पत्थर मारे थे और उनके हल्के दरकने की सूचना। घटना की सूचना मिलते ही रेल पुलिस और स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और 3 संदिग्ध नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में बच्चों ने बताया कि वे खेल खेल में निशाना लगाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान पत्थर ट्रेन पर जा लगे। फिलहाल तीनों आरोपियों को किशोर न्याय अधिनियम के तहत रिमांड होम भिजवा दिया गया है। घटना की जानकारी देते हुए रेल एसपी ने लोगों से सतर्कता बरतने और बच्चों को इस तरह की खतरनाक हरकतों से दूर रखने की अपील की है। मुजफ्फरपुर से संवाददाता प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर रमीज नेमत के साथ विदेश यात्रा पर जाने का आरोप लगाया। नीरज कुमार ने बिहार डीजीपी को इस बाबत पत्र भी लिखा है और पत्र में नीरज कुमार ने यूपी के अपराधी रमीज नेमत खान का जिक्र कर उसका आपराधिक इतिहास का पूरा ब्यौरा भी दिया। नीरज के बयान पर सियासी वार और पलटवार का दौर इस वक्त बेहद तेज है। तेजस्वी यादव के विदेश यात्रा पर एक बार फिर बिहार की सियासत गर्म है। वजह है 2 नाम, रमीज नेमत और देवा गुप्ता। जेडीयू के एमएलसी और प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरोप लगाया है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रमीज नेमत के साथ विदेश गए हुए हैं। साथ में देवा गुप्ता भी हो सकते हैं और दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड है। नीरज कुमार ने बिहार के डीजीपी को पत्र लिखकर ये जानकारी दी है। क्योंकि जब हिस्ट्री सीटर रमीज खान जा सकता है तो देवा गुप्ता भी विदेश उनके साथ जा सकता है। रमीज नेमत और देवा गुप्ता पर क्या क्या आरोप हैं वो भी बताएंगे। पहले नीरज कुमार के आरोप पर तेज हुई सियासत को समझना बेहद जरूरी है। आरजेडी ने नीरज कुमार के बयान पर पलटवार किया है। जिस तरह से सरकार और सरकार के अंदर नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है, उससे ध्यान भटकाने की राजनीति के तहत ये लोग तेजस्वी फोबिया के शिकार हो चुके हैं। तो बीजेपी नीरज कुमार के बयान के साथ खड़ी दिख रही है। राजद की राजनीति अपराधियों को संरक्षण देने की रही है और आज यही तस्वीर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिख रही है। अब ये समझ लीजिए रमीज नेमत और देवा गुप्ता के साथ तेजस्वी के विदेश जाने पर सियासत क्यों तेज है। यूपी के रमीज नेमत पर हत्या सहित कई तरह के गंभीर आरोप हैं। रमीज नेमत के ऊपर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट भी लग चुका है। फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। बिहार में रमीज नेमत का नाम तब चर्चा में आया जब घर छोड़ते समय लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने संजय यादव के साथ रमीज नेमत का भी नाम लिया। वहीं देवा गुप्ता को लेकर दावा है कि देवा गुप्ता का नाम पूर्वी चंपारण पुलिस की 100 इनामी अपराधियों की लिस्ट में से एक है, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। उन पर हत्या, रंगदारी और जमीन कब्जाने जैसे कुल 28 संगीन मामले दर्ज हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
एनडीए के नेता आरजेडी में बड़ी टूट का दावा कर रहे हैं। जेडीयू के नीरज कुमार के बाद अब बीजेपी के नीरज कुमार बबलू ने ये बयान दिया है कि आरजेडी के विधायक उनके संपर्क में हैं। नीरज बबलू के बयान के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव बिहार में नहीं है और उनके पीठ पीछे उनके विधायक विरोधियों से साठगांठ में लगे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा एनडीए के नेताओं का दावा है। सोमवार को जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरजेडी नेताओं के संपर्क में होने की बात कही, तो अब बीजेपी विधायक नीरज बबलू भी यही दावा कर रहे हैं। और आरजेडी नर्क है, कौन नर्क में जाना चाहेगा? नर्क में सफाया हो गया, नरक में ठेलम ठेला करने कौन जाए? के मैक्सिमम विधायक इधर आना चाहते हैं, सत्ता में सब लोग आना चाहता है। नीरज बबलू ने कहा कि आरजेडी विधायक जानते हैं कि काम करने के लिए उन्हें काम करने वालों के साथ आना होगा। नीरज बबलू के इस बयान पर आरजेडी और कांग्रेस ने तंज कसा है। लेकिन जनता के चुने हुए विधायक भाजपा में जाने को तैयार है और भाजपा उन्हें नहीं बुला रही है। देखिए, भाजपाइयों की आदत है सवेरे उठते ही इतना बड़ा झूठ बोल दो कि पूरा देश उस झूठ में उलझ के रह जाए। ये गरीबों, शोषितों, वंचितों के हक और अधिकार के प्रति हमेशा सजग रहती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग शोषितों, वंचितों के अधिकार को छीनना चाहते हैं। चुनाव में आरजेडी को मिली करारी हार के बाद से विरोधी तेजस्वी यादव पर चौतरफा निशाना साध रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जीतने वाले विधायक भी पाला बदलने की ताक में हैं। इस दावे में कितना दम है ये तो आने वाला समय बताएगा, मगर फिलहाल इस मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात नीलगाय की, जिसका आतंक बिहार में देखने को मिल रहा है। नवादा में नीलगाय के आतंक से परेशान किसानों को राहत दिलाने के लिए वन विभाग ने 25 नीलगायों को शूट करवा दिया। महुली पंचायत में सैकड़ों नीलगाय किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा रही थी, जिसके बाद प्रशासन को यह सख्त कदम उठाना पड़ा। नवादा में किसानों की फसल नष्ट कर रही नीलगाय के खिलाफ प्रशासन ने बेहद सख्त कार्रवाई की है। पिछले कुछ दिनों से महुली पंचायत में सैकड़ों नीलगाय खेत में लगी फसलों को बर्बाद कर रही थी। महीनों के अपनी मेहनत को इस तरह नष्ट होते देख किसानों ने वन विभाग से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद सरकारी आदेश के मुताबिक प्रोफेशनल शूटर्स को बुलाकर 25 नीलगाय को मरवा दिया गया और फिर उन्हें वहीं दफना भी दिया गया। इसमें सरकारी निर्देश का पालन करते हुए मुखिया जी ने कयाम अख्तर, जो कि एक इम्पैनल शूटर है, उनको इन्होंने नीलगाय को मारने के लिए बुलाए हैं। तो फिलहाल अब तक 3-4 दिन से कार्रवाई चल रही है, जिसमें करीब 25 नीलगाय को अब तक शूट किया जा चुका है एवं उनको नियमानुसार दफनाया भी जा चुका है। बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मुताबिक साल 2024-25 फरवरी तक राज्य में करीब 4,279 नीलगाय को मारा गया। इसमें सबसे ज्यादा वैशाली में 3,057 नीलगाय को मार गिराया गया। गोपालगंज में 685, समस्तीपुर में 256 नीलगाय को मारा गया, जबकि मुजफ्फरपुर में 124, सीतामढ़ी में 71, मुंगेर में 48, सारण में 18, बेगूसराय में 14 और नालंदा में 6 नीलगाय को मारा गया था। दरअसल बिहार के किसानों के लिए नीलगाय और जंगली सुअर की समस्या काफी गंभीर है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने 24 सितंबर 2024 को नीलगाय और जंगली सुअर को मारने की अनुमति दे दी थी। नियम के मुताबिक गांव के मुखिया वन विभाग को सूचित कर प्रोफेशनल शूटर्स के जरिए नीलगाय को मरवा सकते हैं, ताकि उनकी मेहनत से उगाई गई फसल बचाई जा सके। मर गया ऐसे अभी जहां जहां से भी लिखित शिकायत आएंगे उस जगहों पर जाकर वहां पे नीलगाय को मारने का काम किया जाएगा और इसको लेकर पूरे एसओपी का भी मेंटेन किया जा रहा है, ताकि जो नेचर का जो वो इम्बैलेंस जो है वो बिगड़े नहीं और इलाके में जो नीलगाय के द्वारा जो फसलों को जो बड़े पैमाने पे जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसे रोका जा सके। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। जेडीयू